दोस्तों, हमारे एक्सेल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर एक तीसरा मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ आपके सामने, जो कि मैंने आपको सबसे बड़ी बात ये दी है कि मेरे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में क्वेश्चन लिखे हुए हैं और आप आराम से इसको समझ सकते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा करो। ठीक है ना दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में डीएनएस पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य क्या दोस्तों, यहाँ पर मोस्टली तो नाम से ही संबंध होता है पूरा का पूरा। तो डोमेन नेम सिस्टम में गलत जानकारी डालना ये डीएनएस पॉइजनिंग कहलाता है। उसमें मतलब एक तरीके से एक वायरस के तरीके से गलत काम करना। डोमेन नेम सिस्टम में क्या हो जाता है, गलत जानकारी डाल दी जाती है, उसे पॉइजनिंग कह देते हैं जानकारी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क्स की अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करना। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल साइबर से संबंधित और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में मॉक का क्या अर्थ है? ये प्रश्न पहले भी मॉडल में आया था, लेकिन वो दूसरे तरीके से आया था। मैंने बताया था कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए ही मॉक काम आता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैसिव ओपन ऑनलाइन सोर्स है ये मॉक। तो आप इसे देख सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दस्तावेज प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में OCR क्या है? ठीक है ना, तो OCR के बारे में ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है लेकिन दूसरे रूप में आया है। तो यहाँ ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रेट वगैरह जो चीज़ें होती हैं उनको क्या है, एक मतलब एक बारकोड जैसे में बना दिया जाता है, फिर उनको स्कैन किया जाता है, ये वो चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है? ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में किसे माना जाता है? तो ड्राइविंग लाइसेंस, कार चलाना, सब्जी खरीदना और टी शर्ट प्रिंट कराना। तो ड्राइविंग लाइसेंस ई गवर्नेंस सेवा के रूप में जाना गया है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो विंडो में टास्क मैनेजर खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल ऑल्टर और डिलीट। ठीक है, तो इससे टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसके उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, ये किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर डी, क्लाउड स्टोरेज सेवाओं के उदाहरण हैं गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट और वन ड्राइव। आपको पता है कि ये सब आप इंटरनेट के द्वारा इन पर मतलब अपने स्टोर अवेलेबल रख सकते हैं, बाद में आपको ज़रूरत होती है उसको आप प्राप्त भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक B2 से B7 सेल में हैं। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत निर्धारित करने के लिए सही सूत्र क्या है? ये प्रतिशत का सूत्र भी दोबारा आया हुआ है, लेकिन वही बात है कि यहाँ भी रूप का परिवर्तन कर दिया गया है। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि इक्वल लगा करके सम लगाया गया है, क्योंकि पहले सभी उसके नंबर ऐड करने हैं। B2 से B7 तक के नंबर ऐड कर लिए, अपॉन उसमें 600 कर दिया, क्योंकि सभी बच्चों के जो नंबर आए हैं वो 600 में से आए हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे 6 सेल हो गई B2 से लेकर के और B7 तक। तो 6 सेल के 600 नंबर हो गए, टोटल 600 नंबर में से नंबर आए। तो जो नंबर में से प्राप्त करते हैं, जो ऑब्जेक्ट मार्क हैं वे ऊपर लिखे जाते हैं और बटे में लिखे जाते हैं जो टोटल मार्क है। तो यहाँ पे आ गया आपका 600 और मल्टीप्लाई 100 का कर दिया तो परसेंट निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने यहाँ पर। यदि आप एक ईमेल संदेश के खाली जगह बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्राप्ति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता को संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। BCC में होता यह है कि आप दूसरे लोगों के लिए संदेश भेज तो देते हैं, ईमेल भेज तो देते हैं, लेकिन अन्य
को जो भेजा गया है उनमें से किसी को आपस में पता नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डीएनएस सेवा खाली जगह को संबंधित खाली जगह में अनुवाद करती है। तो ये आपके सामने जो रिक्त स्थान वाले भी प्रश्न आ रखे हैं, आप इन पे भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखा गया है, देखिए, डोमेन नाम ई पता पर ये संबंधित होती है। तो डीएनएस सेवा डोमेन नाम को संबंधित आईपी पता में अनुवाद करती है। ठीक है ना दोस्तों। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर फिर क्या लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल का भुगतान भी किया जा सकता है, प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है और शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है, सारे काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नया दस्तावेज और विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। नया दस्तावेज और विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी यहाँ पे कंट्रोल एन है। नेक्स्ट, एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सारे काम किए जा सकते हैं। वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, राजस्थान संपर्क, ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारे काम उससे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है। तो इनमें से ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी हैं। ट्विटर, फेसबुक, अमेजन और ये सभी। तो दोस्तों आप जानते हैं ट्विटर मैसेंजर है ज़्यादातर, फेसबुक भी एक मैसेंजर है, यहाँ आप पोस्ट वगैरह डालते हैं। और आप देख रहे हैं अमेज़न जो है जो जहाँ से आप खरीद बेच कर सकते हैं, तो इसे कॉमर्स वेबसाइट कहेंगे। फेसबुक वगैरह तो सोशल मीडिया वेबसाइट है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित हैं। तो इनमें से कौन सा नियंत्रण समूह है। पूर्वावलोकन हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, समय टाइम भी हो सकता है, ये सभी इसमें दोस्तों। नेक्स्ट, एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित हैं। एक्सेल 2010 में चार्ट के तत्व कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ ऑप्शन बी में डायरेक्ट देख लीजिए कौन कौन से तत्व हैं। डेटा पॉइंट्स, डेटा सीरीज और ग्रिड लाइन, ये सारे के सारे चार्ट के तत्व हैं। और देखिए लीजेंड वगैरह वहाँ पे वो गलत है, और वैल्यू एक्सेस, कैटेगरी एक्सेस, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी ही राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में विंडोज़ ओपन सोर्स है नहीं, आईओएस एप्पल है नहीं, और ए बी दोनों है नहीं। तो विंडोज़ तो कंप्यूटर में काम होता है, आईओएस जो कि मोबाइल में काम आता है होने को, लेकिन वो आईफोन्स में काम आता है। यहाँ ओपन सोर्सेस की बात की है, तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं है इनमें से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे विंडो 10 में स्नैप एक्सिस का क्या उपयोग है। तो विंडो 10 में स्नैप एक्सिस का उपयोग है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी प्रश्नों पर पंक्ति कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों किसका उपयोग कर सकते हैं हम, प्रिंट टाइल्स का उपयोग कर सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि उससे सारे प्रश्न एक बार में दिखाई देने लग जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में प्रस्तुति के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन का मतलब है जो आप फाइल सेव करते हैं उसके पीछे कुछ नाम आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर PPT X आएगा, क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है उसमें PPT बनाते हैं, तो उसके लिए PPT X आता है। पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू किया जा सकता है। तो कस्टम एनिमेशन लागू करने के लिए ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए और कंटेंट मेन्यू से कस्टम एनिमेशन का चयन कीजिए। तो ये आपने किया भी होगा, प्रैक्टिकल किया है जब भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया। तो भारत के द्वारा आपको पता है रुपए बनाया गया है, बाद बाकी सब बाहर के हैं, वीज़ा है, मास्टर है, मेस्ट्रो, ये सब बाहर के हैं। भारत ने रुपए कार्ड बनाया हुआ है, ठीक है ना, ये सब भारत का है, सिर्फ रुपए। नेक्स्ट यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग
MS एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे अधिक मूल्य ढूंढने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पे मैक्स का उपयोग किया है सबसे अधिक मूल्य के लिए, बिल्कुल सही है। राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है? तो राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस सबसे पहले यहाँ पे सभी सेवाएं, राजमेघा भी है उसमें, राजनेट भी है, राज सेवा के द्वार भी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 घंटे का पेपर है और आप 15 मिनट में कर सकते हैं अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये 3, 4, 5 वीडियो आप देख करके जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। तो पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अच्छा आपको लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और वास्तव में जब आप पेपर दे के आएंगे तो अच्छा तो जब लगेगा जब इसमें से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर BCC का दोबारा से एक प्रश्न आया, पहले भी आया था। ब्लैक कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और F, ठीक है ना, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, MS एक्सेल 2010 में वी लॉकअप फंक्शन क्या होता है? तो MS एक्सेल 2010 में वी लॉकअप फंक्शन होता है, एक रेंज से पहले स्तंभ में एक मूल्य की खोज करता है और उसी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में संबंधित मूल्य को लौटाता है। अब देखिए बाद बाकी आपको अगर ज़रूरत है तो ये गलत वाले भी पढ़ के दिमाग में बैठा लो कि ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सी रिबन टैब में टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फॉन्ट बदलने और ग्राफ सेटिंग को समायोजित करने के आदेश होते हैं? तो यहाँ देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सारे काम होम में ही होते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट बदलना वगैरह ये सारी चीज़ें होम में, आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में ही देखी होंगी ये तो। खैर 29 नंबर देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डाला जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है, पेज लेआउट पर जाइए और ब्रेक पर क्लिक कीजिए, जैसे पेज चुनिए, ठीक है, और वहाँ पर क्या हो जाता है, पेज ब्रेक हो जाता है, पेज को बीच में से तोड़ दिया जाता है, सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं वहाँ पर। बल्कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइंड और रिप्लेस सुविधा का क्या उद्देश्य है? फाइंड और रिप्लेस में अपने यहाँ पे स्टूडेंटों को तो बहुत बताता रहता हूँ, तो सारा कुछ खैर मैंने बताया प्रैक्टिकली। तो दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों की खोज करना और उन्हें नए पाठ से बदल देना, नया उसमें बदलाव भी किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आप कैसे एक सांख्यिकी सूची बना सकते हैं? तो यहाँ दोस्तों एक सांख्यिकी सूची बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 2010 में होम टैब पर पैराग्राफ सेटिंग के अंतर्गत नंबरिंग बटन पर क्लिक करें, उससे क्या हो जाएगा, एक सांख्यिकी सूची बन जाएगी, वहाँ पर आपके जो भी पैराग्राफ हैं वो नंबर में चेंज हो जाएंगे। एक वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर वेबसाइट ब्राउज करना, आपको वेबसाइटों के बारे में वहाँ पर दिखाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयुक्त मानी जाती है या उपयुक्त है? एक ही बात है, तो कंट्रोल N के द्वारा वहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसकी वर्कशीट के अंतर्गत एक और नई वो वर्कशीट डाल दी जाती है, सॉरी वर्कबुक में एक नई वर्कशीट डाल दी जाती है। यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए ईमेल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए आउटलुक से भी कम से कम एक प्रश्न हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है, कंट्रोल शिफ्ट M। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विंडो में एक रीस्टोर पॉइंटर का क्या उद्देश्य है? विंडो में एक रीस्टोर पॉइंटर का उद्देश्य सिस्टम को समस्याओं के मामले में पिछली स्थिति में पुनर्वापसी करने के लिए। तो दोस्तों विंडो में रीस्टोर पॉइंट का यही उद्देश्य है, यहाँ पर सिस्टम को समस्याओं के मामले में पिछली स्थिति पुनर्वापसी करने के लिए काम आता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी बातें समझ आई होंगी, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ लो, नहीं तो दूसरी वीडियो में फिर आपके सामने और क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेरा मानना है आप ये सब कुछ देख जाइए ढंग से और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और आप गारंटी से पास हो जाएंगे सिर्फ इन्हीं वीडियो से। और आपने और पढ़ाई की है तो और अच्छे नंबर लाएंगे।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जब तक के लिए धन्यवाद। पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिए और OMR शीट में भी कैसे भर के आना है और तुक्का कैसे लगाना है